महाराज का हॉट इशू ट्रंप जो पॉलिटिकल एजेंडा कितना काबिल अमल है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जबकि ईरान में मुजाहरे जारी हैं और वहाँ की हुकूमत कोशिश कर रही है कि अपनी रेट इस्टेब्लिश करे, उस दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप ने बार बार धमकी दी है कि ईरान पर हमला किया जाएगा जहाँ दुनिया के दूसरे बड़े तेल के ज़खायर हैं। वेनेजुएला पे अमेरिका अमली तौर पर कब्जा कर चुका है। माड्यूरो जो प्रेसिडेंट थे वेनेजुएला के और उनकी बेगम को वहाँ से उठा के ले गए हैं। न्यूयॉर्क में उन पर केस चल रहा है। वेनेजुएला के पास दुनिया के तेल के सबसे बड़े ज़खायर थे। धमकियाँ मिल चुकी हैं कोलंबिया को, क्यूबा को, मैक्सिको को और ईरान को भी, और इसके साथ साथ ग्रीनलैंड को। यूरोप के 7 ममालिक ने प्रेसिडेंट ट्रंप की इस किस्म की एडवेंचरिज्म की मुखालफत की है। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आदिल नजम साहब ने, जो माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। उनसे बात करेंगे क्या ये जो ट्रंप का जियोपॉलिटिकल एजेंडा है इसके पीछे मकासद क्या हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। देखिए, इसके जो मकासद हैं वो ट्रंप साहब की मर्जी है और एक रेट ऑफ पावर जो है ना उसको इस्टेब्लिश करना है। कहने का मकसद ये है कि इन अ वे जब हम सोचते हैं ना एजेंडा, तो हम ये सोचते हैं कि शायद कोई बड़ा प्लान है जिसमें सारी मूव्स जो हैं पहले से प्लान हुई हुई हैं। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। एजेंडा से ज़्यादा ये एक डॉक्ट्रिन है, और डॉक्ट्रिन ट्रंप साहब की ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस क्या पूरा गांव उसका। और कुवत जो है वो, और वो खुद कहते हैं, बिल्कुल खुल के कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इंटरनेशनल लॉ को ज़्यादा अहमियत बिल्कुल नहीं देता। इंटरनेशनल लॉ वो है जो मैं कहूँगा, क्योंकि मैं जो हूँ सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो मैं इसको फिसिशियसली नहीं कह रहा, ये ट्रंप साहब के खुद अल्फाज हैं, उनके साथियों के अल्फाज हैं। तो वो एक डॉक्ट्रिन है रादर देन एजेंडा है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि एजेंडे से ये लगता है कि शायद कोई चीज़ प्लान्ड है। अब वो डॉक्ट्रिन जब अनलीश हुई है एक ऐसी दुनिया में जो पहले ही तगय्युर और तब्दीली की प्रोसेस से गुजर रही थी, तो वो बहुत सारी चीज़ों को खुद ट्रिगर कर देती। कुछ ट्रिगर करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, कुछ चीज़ें खुद ट्रिगर हो जाती हैं। मतलब मेरा मसलन ये है कि वेनेजुएला पे जो था हमला और किडनैपिंग उनके प्रेसिडेंट की, वो तो ट्रंप की मर्जी थी। लेकिन वेनेजुएला में जो अब हो रहा है, जो एक अंदरूनी एक पावर स्ट्रगल है, या बाकी लैटिन अमेरिका में जो अब हो रहा है। आज की खबर मेरे ख्याल में ये थी कि कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने कहा है कि जी हम एक वापस ग्रैंड अलायंस बनाएंगे, ग्रैंड कोलंबिया। ग्रैंड कोलंबिया एक थोड़े अरसे के लिए एक मुल्क था जो आज के 4 मुल्कों को मिला के बनाया गया था, वेनेजुएला, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड सो ऑन सो फोर्थ। कहने का मकसद ये है कि जब आप ये नई डॉक्ट्रिन, एक नया रूल, नए असूल फेंक देते हैं, तो ना सिर्फ आपकी हरकतें फ़र्क होती हैं, बाकी दुनिया की जो हरकतें हैं वो भी फ़र्क हो जाती हैं। जैसे आपने कहा, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो मशरिक़ वस्ता हो, चाहे वो यूरोप हो। यार हम लोग आजकल सीरिया की तो बात ही नहीं कर रहे, जहाँ कल फॉर एग्जांपल अमेरिकन फोर्सेस ने जाके अटैक किया। इतना अब इतनी ज़्यादा गजा की भी बात नहीं हो रही। बिल्कुल। और गजा, थैंक यू फॉर रेजिंग दैट, थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग दैट। देखें, गजा में गुज़श्ता कल भी क़यामत थी, आज भी क़यामत है, आने वाली कल भी क़यामत है। जो सो कॉल्ड जनाब पीस एग्रीमेंट है और ये वो है, उसका कोई जिक्र ही नहीं हो रहा। सो जब आप इतनी सारी चीज़ें फेंक देते हैं, राइट, सो उसमें उस कंफ्यूजन में बहुत सारी चीज़ें रह भी जाती हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आपने बड़ा एक अच्छा जार्गन दिया है कि जब मैंने आपसे पूछा ये एजेंडा है, तो आपने कहा ये ट्रंप की मर्जी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रंप की मर्जी जो है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ पावर जो है, ये तो एक ख़तरनाक चीज़ नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, क्योंकि ट्रंप तो ये कहते आए थे कि मैं तो जंगें ख़त्म करवाऊंगा, और वो क्रेडिट भी लेते हैं, वो नोबेल पीस प्राइज़ भी चाहते हैं लेना कि मैंने जंगें ख़त्म करवाई हैं 7 या 8। तो अब ये खुद वो जंगें फेंक रहे हैं ऐसे पूरे तमाम दुनिया में। तो ये क्या तरीकाकार है? ये कि आपको इसमें कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लग रहा है या उनका पावर सोचती ऐसे है? मेरे ख्याल में पावर सोचती ही ऐसे, और तमाम हिस्ट्री में ऐसी ही सोचती है। खतरनाक तो बहुत ज्यादा है, जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया खतरनाक, यकीनन बहुत ज्यादा है, क्योंकि यही जब हाथ से निकल जाता है तो फिर किसी के हाथ में नहीं होता, ट्रंप के हाथ में भी नहीं होता। लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन इतनी नहीं है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पावर का सोचने का तरीका ही है। देखें, ये अभी की बात नहीं, आप तारीख में कहीं चले जाएं, जब पावर इतनी कॉन्सेंट्रेट होती है या इतनी इन अ वे थ्रेटन भी होती है ना। ये भी हो रहा है कि ट्रंप साहब जो है, उनको अमेरिका थ्रेटन होता हुआ लग रहा है। दैट्स व्हाई ही हैज टू असर्ट पावर। अगर आप मुझे पावरफुल तस्लीम कर लेते हैं तो फिर मुझे अपनी पावर का मुजाहरा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक ऐसी दुनिया जिसमें नई ताकतें, सो उसमें मुझे मुजाहरा करने मुकम्मल करें। जी जी बताइए।
ठीक है डॉक्टर साहब, देखिए मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि ताकत जो है वही सारा कुछ करती है। और पिछले जंग अजीम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो कुछ हुआ है इस दुनिया में, अमेरिका ने जो कुछ किया है, कोई भी डेमोक्रेट्स हों रिपब्लिकन्स हों, वो ताकत की जुबान इन्होंने बोली है। मुझे जो एक नया फैक्टर नज़र आ रहा है इस ट्रम्पियन जियोपॉलिटिकल एजेंडा में, जिसको मैं एजेंडा कह रहा हूँ, आप मर्जी कह रहे हैं, वो है ग्रीनलैंड का, जिसमें यूरोप जो है वो अलग स्टैंड ले रहा है अमेरिका से। तो इसमें क्या ट्रंप को इतना वॉकओवर मिल जाएगा? और ख़ास तौर पे ये इलेक्शन का साल है, मिड टर्म इलेक्शन होने कांग्रेस के वहाँ पे अमेरिका में, तो क्या अमेरिका सारे का सारा ही पावर मैडनेस में चला गया है और वो यूरोप के साथ भी फटा शुरू कर देंगे, लैटिन अमेरिका के साथ भी, इस्लामी ममालिक के साथ भी, गजा है, ईरान है, शाम है, चल क्या रहा है ये बिल्कुल आपने सही बात की। देखिए जो चल रहा है उसको समझना बड़ा मुश्किल इसीलिए है कि बहुत सारी रीलें एक साथ चल रही हैं। आप सोचे ना, आप एक सिनेमा हॉल में खड़े हैं और वहाँ 18 फिल्में साथ चल रही हैं और आप सारे देख रहे हैं, तो आप कंफ्यूज ही होंगे। लेकिन जिन जी चीजों का आपने जिक्र किया है वो बिल्कुल। दोनों बहुत अहम है। जो पावर हमेशा पावर होती है, लेकिन जो हम देख रहे हैं वो फर्क चीज है। लेकिन जो जितना मर्जी जुल्म था, जितनी मर्जी नाइंसाफी थी, उस पे एक गिलाफ था, उस पे एक वनेयर था, एक वार्निश हुई हुई थी मोरालिटी की, रूल ऑफ लॉ की। कि जब आप इराक में भी गए तो आपने पहले जो है यूनाइटेड नेशन जाके कोई बहाना बनाया, कोई दिखाई कि जनाब जी मेरे पास एविडेंस जी है वो। जब वो गुलाफ उतर जाता है, दैट इज व्हाट वी आर सीइंग, और इन अ वे वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। उस जो पिछले 70 साल में एक एक ऑर्डर बना था, उसमें एक अजम्पशन ये थी कि जी मॉरल अथॉरिटी जो है वो अमेरिका के पास है, सिर्फ पावर नहीं, मॉरल अथॉरिटी। ट्रंप अब मॉरल अथॉरिटी की बात नहीं करते। दूसरी एक किस्म का एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बना है जिसका हिस्सा था ट्रांस अटलांटिक अलायंस, मतलब यूरोप और अमेरिका के बीच में। इस वक्त जी ट्रंप साहब उस पे भी असर्ट कर रहे हैं, और वो बहुत डेंजरस है। मसला सिर्फ ग्रीनलैंड का नहीं है। देखें ग्रीनलैंड एक जगह है, उसमें आबादी भी कम है, पता नहीं मिनरल है या नहीं है, ट्रंप साहब ने अब जिद बना ली है। लेकिन उससे ज्यादा अहम चीज, या उतनी ही अहम चीज ये है कि अगर ग्रीनलैंड के मसले पे ये ट्रांस अटलांटिक अलायंस टूटती है, तो जो टूटा फूटा लंगड़ा लूला निजाम हमारा था इंटरनेशनल, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। देखिए हमने इतनी देर अभी बात की और बल्कि कई हफ्तों से कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन का अब जिक्र ही नहीं आता, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि जब बिल्कुल जो भी बिल्कुल। आपने बनाया हुआ था निजाम वो गिर गया। मैं यूरोप की क्यों बात करता हूँ, फिर एक मिनट में मैं आपका जो दूसरा हिस्सा है उस पर भी कुछ कहना चाहूंगा। यूरोप की जो बात है, इस वक्त यूरोप में तजब्जो भी है कि यार अगर ये ट्रांस अटलांटिक अलायंस टूटती है, चलो ग्रीनलैंड तो जो है सो है, तकरीबन हर मुल्क में यूरोप में के अमेरिका के अड्डे भी हैं, अमेरिका की फौज भी मौजूद है। तो वहां वेनेजुएला की तरह ठीक। आपको हेलीकॉप्टर नहीं भेजना। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका जाके अटैक कर देगा, लेकिन जो अजम्पशन थी कि जनाब हमारी अलायंस इतनी सख्त जबरदस्त है कि हम एक दूसरे मुल्क की फौज को अपनी टेरिटरी में बैठा देंगे, जब वो टूटेगी तो उसकी सही। बहुत सारी इंप्लीकेशंस हैं, जिसपे इस वक्त यूरोप बहुत गहराई से सोच रहा है। जहां तक अमेरिका की बात है, दो इसमें ठीक। पहलू हैं। एक ये कि एवरीवन लव्स अ विनर। जब जीत होती है ना, ये हमने भी देखा है, हर जगह देखा है, तो सब नारे मारते हैं। तो एक हाँ, इन दैट अब सेंस तो वहाँ की मीडिया से भी लग रहा है। हाँ, अमेरिका लव्स ट्रायम्फ, राइट। आप जीत का जब इजहार कर सके तो जाहिर है फिर वही होगा। लेकिन इस वक्त उसके साथ साथ अमेरिका इज ए डिवाइडेड कंट्री, बिल्कुल एक खाना जंगी की हालत में है, टूटा हुआ है। हम इन चीजों में जो चीज फॉर ठीक एग्जांपल नहीं सोच ठीक। रहे, जो इस वक्त आइस के बारे में हो रहे हैं। सो वो जो मिड टर्म इलेक्शन है वो बहुत जरूरी है। आई डोंट थिंक कि ट्रम्प ये चाह रहे हैं कि उससे पहले जो करना है कर लो, मैं एमपी हो जाऊंगा। आई डोंट थिंक दैट इज एज इंपॉर्टेंट फॉर हिम एज द आइडिया कि मैं जब ये सब चीज करूंगा ना तो मैं मिड टर्म इलेक्शन जीत जाऊंगा। लेकिन ठीक है, जीती हुई आखिर में सिर्फ ये बता दें, ये मॉनरो डॉक्ट्रिन जो है, इसमें वेस्टर्न हेमिस्फेयर की वो बात करते हैं, ये किस हद तक काबिल अमल है इस जमाने में? देखिए पिछली डेढ़ एक सेंचुरी से तो तकरीबन काबिल अमल थी ना। अमेरिका ने बाय फोर्स और बाय पॉलिटिक्स अब उस हेमिस्फेयर पे पूरा कब्जा जमाया हुआ था, और बेसिकली उसी की रिट थी। ठीक है। फिर हमने पिछले कोई 25 एक साल में देखा कि आहिस्ता आहिस्ता खसूसन चीन की जो इनरोड हुई, एक चीन की इनरोड हुई, दूसरी अमेरिका जो है वो कम आ गई। सो अब जिसको डोनाल्ड ट्रंप ठीक डॉनरो ठीक। डॉक्ट्रिन कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के नाम से, दैट जी आई थिंक इज रियल फॉर हिम। इसलिए भी रियल है, एक जुमले की इजाजत, इसलिए भी रियल है कि उनके जो वजीर खारजा हैं मार्को साहब, मार्को रूबियो, वो खुद लैटिन अमेरिकन जी। डिसेंट के हैं।
और मेरे ख्याल में हमें क्यूबा जी, पे इसीलिए जी। नजर रखनी चाहिए कि ही इज वेरी हॉकिश ऑन दैट। ही इज़ और वो बहुत खुद चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आदिल नजम साहब, बहुत ही आपने असर अंगेज़ और फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू की है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल इस्लामाबाद में धमाका इंतज़ामिया किधर है। वक्त हुआ है आज के एडिटोरियल का। इस्लामाबाद में एक धमाका हुआ है, अलमनाक वाक़या है। 8 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, 2 बच्चों समेत कई ज़ख्मी हैं। और ये धमाका हुआ है एक शादी वाले घर में, जिसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों जिनकी कल बारात थी वो भी इसमें जाँ बहक हो गए हैं। और आज इस वक्त जब मैं आपको ये कर रहा हूँ, इस वक्त उनका वलीमा होना था। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ये एक गैस सिलेंडर या गैस लीकेज से ये धमाका हुआ है। 3 घर मुकम्मल तबाह हो गए हैं, 2 मुतासर हुए हैं। महल्ले के बाकी घरों में दरारें आ गई हैं, जिसके बायस घरों को सील कर दिया गया। धमाका सिलेंडर से हुआ या नहीं, इस्लामाबाद की तहकीकाती टीम ने इस मामले की जाँच की तो पता चला कि इस्लामाबाद में जगह जगह गैर कानूनी तौर पर सिलेंडर रीफिलिंग जारी हैं। G7, G11, गोलड़ा, मेहराबादी, बरीमाम और मुख्तलिफ मकामात पर छोटे छोटे बच्चे 350 रुपये पर किलोग्राम एक्सपायर्ड सिलेंडर में गैस भर भर के फुल कर रहे हैं। और ये सब इस्लामाबाद के मेन सेक्टर्स में हो रहा है। पकड़े जाने पर सज़ा कितनी है? सिर्फ 3000 रुपया। और आप सोचें कि 8 अफराद जाँ बहक हुए। इस्लामाबाद में जो दारुल हुकूमत है इस इतने बड़े मुल्क का, और कैपिटल सिटी किसी भी मुल्क का ड्राइंग रूम होता है, लेकिन पाकिस्तान का दारुल हुकूमत लगता है कि यतीम है। इसकी कोई ओनरशिप नहीं है, इसकी इंतज़ामिया को कोई फिक्र नहीं है कि यहाँ लोग गैस लीकेज के धमाकों में मरे। कोई रेगुलेटरी यहाँ अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, सीडी अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ इनएफिशिएंट और बैड इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं और ट्रैफिक अनफ्रेंडली डिज़ाइंस हैं। पैदल चलने वालों के लिए कोई फुटपाथ नहीं है, साइकिल और मोटरसाइकिल वालों के लिए अलग लेन्स नहीं है।